गुड मॉर्निंग टू ऑल मित्रों। साइबर के नाम पर मेरी फोटो लगाकर और मेरे नाम को ट्रू कॉलर पर करके इस स्पूफिंग कॉल से साइबर फ्रॉड होने लगा। मुझे पता लगा तो फिर मैं डेली लोगों को जागरूक करता था और बताता था कि इस तरह से पुलिस अधिकारियों की नाम की फोटो लगाकर और आपको ठगा जा सकता है। फिर धीरे धीरे साइबर अपराधों की जब मुझे जानकारी मैंने प्राप्त करनी शुरू की तो फिर बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में आई, मेरी नॉलेज में आई। मैंने क्राइम मैपिंग कराई, ये गैंग कहाँ ऑपरेट होते हैं। तो ये मोस्टली गैंग जो है ये मेवात भरतपुर के आसपास के क्षेत्र के हैं तथा जामताड़ा के हैं। ये बिहार में भी ये हैं और दूसरा जो बहुत बड़े हैंकर हैं विदेशों में भी हैं, नोएडा वगैरह सिटी में बैठे हैं। फिर मैं इसमें अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया। मैं सफल नहीं हूँ, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए कि मैं साइबर पे ही ज़्यादातर पोस्ट करता हूँ और साइबर को कोई सुनना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता, इसलिए कि लोग अवेयर होना नहीं चाहते। उनको लगता है कि ये तो बेकार की चीज़ है। मैं कोई ऐसे साइबर अपराधी में कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ जो शिकार हो जाऊँ। जब शिकार हो जाते हैं या सुनते हैं तब मुझे लगता है कि यार इसमें तो आज तक जो अब एक नया एक साइबर अपराध हुआ है उसके बारे में तो आपने सोचा ही नहीं होगा। इसलिए मेरी एक वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है और बहुत लोग न मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं न मेरी वीडियो सुन रहे हैं। ये है कि मैं चूंकि मेरी जो जानकारी होती है तो मैं सोचता हूँ कि 10 लोगों को शेयर करूं। और पुलिस में जो केसेस आ रहे हैं उस केसेस के आधार पर पता लगता है कि किस किस तरह की साइबर ठगी हुई है जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। अभी कल जो है एक फोन आया था मेरे पास, वो कह रहा था कि सर किसी पुलिस अधिकारी का नाम था, आपकी फोटो लगी हुई थी और उसने कहा कि आपका लड़का जो है वो बलात्कार में पकड़ा गया। और लड़का चिल्ला रहा था, आवाज आ रही थी। वो कंप्यूटराइज एआई ऐप से बना लेते हैं बच्चों की आवाज और उसे 3.5 लाख रुपए उनको ट्रांसफर कर दिया क्योंकि बच्चा स्कूल में था। और इस तरह से डेली जब फ्रॉड आने लगे तब फिर मेरी रुचि बढ़ी और मैंने लोगों को जो है जागरूक करना शुरू करा। फिर मुझे लोगों ने राय दी कि आप अपना यूट्यूब चैनल बना लीजिएगा, यूट्यूब पर ज़्यादा आपको जो है अपने विचार हैं, आपकी आपकी जो नॉलेज है और जो लोगों को आप अवेयर कर रहे हैं इसको आप एक समाज सेवा के रूप में लीजिएगा। लेकिन लोग वही सुनना चाहते हैं कि कोई रील डाल दो या कुछ डाल दो, उसको लोग ज़्यादा सुनते हैं। साइबर अवेयरनेस की बातें बहुत कम लोग सुनते हैं। और जितनी घटनाएं होती हैं, जितने तरीके के स्कैम्स होते हैं, इससे वीडियो लंबी हो जाती है तो शॉर्ट्स लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, वीडियो को लास्ट तक सुनते ही नहीं। तो वो धीरे धीरे मुझे सारे जितने भी स्कैम हो सकते थे वो आने लगे। लेकिन जितना मैं सीखता हूं उससे ज़्यादा साइबर अपराधी सीख जाते हैं। अब आज एक ऐसा फ्रॉड है जिसके बारे में जो है आप भी सोच रहे होंगे और शायद आपको भी पता नहीं होगा कि इस तरह का भी फ्रॉड हो सकता है। तो अगर आपको साइबर फ्रॉड से बचना है तो आपको साइबर स्मार्ट बनना ही होगा। आपने देखा होगा कि बैंक ने एक सुविधा दी कि गांव में जो लोग किसान हैं, जहां एटीएम नहीं है, बैंकें नहीं है, तो वहां इन्होंने बैंक असिस्टेंट, बैंक मित्र के रूप में इस तरह के कुछ सेंटर्स खोले जिसमें केवल थंब के आधार पर आप पैसा निकाल सकते थे। और बैंकों ने जो है अपने कुछ लोग वो बना दिए जो अपना मशीन लेके उन्होंने दुकान खोल ली अपनी। वहाँ कई बार लूट भी हो जाती थी पैसे से चक्कर में, क्योंकि सुरक्षा का कोई अभाव नहीं था जंगलों में या दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ के लोग बैंक तक नहीं आ पाते हैं या एटीएम नहीं है उन इलाकों में। तो वहाँ इन्होंने इस तरह से जो है जन सहायता केंद्र जैसे वो सेंटर्स बना दिए थे जिसमें जो है वो पैसा ले जाते थे और आपका आधार कार्ड से लिंक करके आपको पेमेंट कर देते थे। सिर्फ बैंकों का एक छोटा सा स्वरूप था, वहां पैसा जमा कर सकते थे, पैसा निकाल सकते थे। तो ये जो सिस्टम बैंकों ने जो लागू किया, एनपीसीआई ने जो है उसको जो बनाया यूपीआई वगैरह की तरह, तो ये था एईपीएस,
AEPS का मतलब होता है आधार इनबिल्ट पेमेंट सिस्टम। इसी पर ये जन सेवा केंद्र जो थे या जन सहायता केंद्र थे, ये सब काम करते थे, जिनको एक तरीके से बैंक असिस्टेंट या बैंक मित्र कह सकते थे। तो वहाँ लोग, गांव के लोग आते थे और अपना जो है उनको कमीशन बैंक देती थी, और वो लोग जो है बैंक से, बैंक की तरह पैसे का ट्रांजेक्शन लेना आना शुरू कर दिए। अब जब इस तरह की शिकायतें आई, क्योंकि वो लोग गांव के लोग थे, इतना ज़्यादा अशिक्षित थे कि न कोई OTP आई, न कोई कॉल आई, न उन्होंने कोई लिंक शेयर किया, उनके पास कुछ था ही नहीं, पर उनके बैंक से पैसे कट गए। अब इस पर जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, जब जांच हुई, तब पता लगा कि उनके जो है फिंगरप्रिंट जो था उसका क्लोन बन गया। फिंगरप्रिंट का क्लोन बन गया, और उस क्लोन के माध्यम से जो आधार इनबिल्ट पेमेंट सिस्टम, जिसको AEPS कहा जाता था, कि आप गए, आपने अंगूठा लगाया और आपके अंगूठे से मैच खाता हुआ आधार आपका लिंक हुआ। अगर किसी स्कैमर के पास आपके फुटप्रिंट नहीं, फिंगरप्रिंट, अगर फिंगरप्रिंट के क्लोन बन गए हैं और उसको आपकी बैंक, आपके आधार का नंबर पता है, बैंक का नाम नंबर पता है, वो बैंक का नाम पता है, तो वो अपने आप ही नेचुरल है कि वो आपका अकाउंट खाली कर सकता है। फिर इसमें घटना हुई बंगलौर में, जहां बंगलौर में जो स्कैमर्स थे, साइबर अपराधी थे, साइबर क्रिमिनल्स थे, उन्होंने 10,000 लोगों के रजिस्ट्री ऑफिस से डेटा चोरी कर लिए। फिंगरप्रिंट के जो रजिस्ट्री करते हैं उसमें फिंगरप्रिंट लगते हैं, वो डेटा चोरी कर लिए 10,000 लोगों को। मतलब 10,000 लोगों के उन्होंने खातों से रकम निकाल ली। क्योंकि बैंक का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, लेकिन रजिस्ट्री ऑफिस का सिस्टम अभी उतना स्ट्रांग नहीं है, तो इससे वो जो है उसमें सेंध लगाने में सफल हो गए और उन्होंने चोरी कर लिए। तो ये स्कैम आपके साथ भी हो सकता है कि आपके, अगर उसमें कोई भी फिंगरप्रिंट आपके, वो डेटा चोरी कर लेता है, कहीं से भी किसी तरीके से क्लोन कर लेता है, आपने कहीं जहां भी आपने बायोमेट्रिक यूज किया और वो अगर स्कैमर्स के हाथ में पड़ गया, तो वो आपका पूरा इस सिस्टम के आधार पर आपका खाता खाली कर सकता है। जो AEPS पर गवर्नमेंट रोक लगाने के भी रिजर्व बैंक विचार कर रही है, शायद हो सकता है कि इस पर रोक लगा दें, पर अभी तो चल ही रहा है। और इसके लिए आप कैसे बचें, तो मैं बता रहा हूं आपको कि आप M-आधार ऐप है, M-आधार ऐप को इंस्टॉल करें और उसमें जो फिंगरप्रिंट का जो बायोमेट्रिक, उसको आप लॉक कर दें। जब आप उसको लॉक कर देंगे, लेकिन जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप ऐप से उसको जो है ओपन करिए, उसको अनलॉक कर दीजिएगा। तो जो फिंगरप्रिंट हैं वो स्कैन नहीं हो पाएंगे, और अगर किसी ने उनको क्लोन भी कर लिया है तो वो उसमें आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और ये जो है बैंक संबंधित ये जो धोखाधड़ी है वो आपके साथ नहीं होगी, क्योंकि ये जो सिस्टम है AEPS, ये आधार से सीधा लिंक है। अगर आधार के आपके फिंगरप्रिंट के क्लोन बन गए या वो डेटा आपका उन्होंने चोरी कर लिया, तो वो आपका कुछ भी, मतलब कोई भी किसी भी बैंक से जुड़ के और इस सिस्टम के आधार पर आपका पैसा निकाल सकता है, आपका अकाउंट खाली कर सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसको आप तत्काल आज ही जो है आप M-आधार ऐप को लोड करिए, और उसके बाद जो है उसमें जो फिंगरप्रिंट वाला जो बायोमेट्रिक लॉक है, वो बायोमेट्रिक लॉक लगा दीजिएगा। जब आपको जरूरत होगी तब आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि अब कुछ भी नहीं बचा है। कस्टमर केयर सेंटर्स वो थे, वो उन्होंने गलत बना ही लिए। कस्टमर केयर सेंटर्स पर आप ढूंढते हैं गूगल से, क्योंकि सबको आदत है गूगल पर ढूंढता है कि बजाज का चूल्हा खराब हो गया तो बजाज कस्टमर केयर सेंटर्स, कस्टमर केयर यूनिट, जैसे ही आप डालेंगे गूगल पर, स्कैमर्स का जो लोड किया हुआ है वो आ जाएगा, और फिर वो आपसे बात करेगा, और फिर वो आपसे कोई ना कोई लिंक मांगेगा।
लिंक डाउनलोड करने के लिए कहेगा, ओटीपी मांगेगा। अभी एक स्टेनो पुलिस विभाग में रिटायर हुए थे, 65 लाख रुपए की उनके साथ धोखाधड़ी हुई पिछले साल। जामताड़ा का जो स्कैमर्स पकड़ा गया है, तो उससे जो इंट्रोगेशन हुआ तो उससे ही जानकारी मिली कि वो उसे एक लिंक भेजा और वो लिंक जो है इन्होंने किसी तरीके से जो है क्रेडिट कार्ड अपग्रेड करने के नाम पर उसे वो लिंक अपलोड कर लिया और उससे जो इनके अकाउंट में इनका जो मोबाइल नंबर था वो उसे चेंज कर लिया। और वो मोबाइल नंबर चेंज करने के बाद वो धीरे धीरे पैसा निकालता चला गया, मैसेज आया नहीं, पता चला नहीं। जब इन्होंने देखा तो 65 लाख रुपए निकल चुका था। तो वो लिंक जो है अपलोड जो हो जाता है, फिर वो ओटीपी बता देते हैं आप, और उससे जो है होता ही है कि वो फिर अकाउंट अपने हाथ में ले लेते हैं। अकाउंट में आपका जो है मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं, आपकी आईडी पासवर्ड चेंज कर देते हैं और फिर वो पैसा निकाल लेते हैं। इसी साइबर जो क्राइम है इनके बारे में आप हमेशा जागरूक रहें। आप वो साइबर क्रिमिनल है, आप साइबर स्मार्ट बॉय बने, जानकारी जरूर करें। जो जानकारी पुलिस विभाग द्वारा दी जा रही है, बहुत सारे पुलिस के ऑफिसर्स जो है अपनी वीडियो बना के डाल रहे हैं साइबर अवेयरनेस पे। आप जाएंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। साइबर अवेयरनेस के जो भी वीडियो हैं उनको आप जरूर सुनिए, वो बहुत काम की चीज़ है और वो आपके काम आएंगे। आप ये मत समझिए कि मेरे साथ कोई ये नहीं होगा। अब जिसके साथ कभी कुछ भी नहीं हुआ, ना उसके पास कोई ओटीपी आई, ना उसके पास कोई स्मार्ट मोबाइल था, उसके भी फिंगरप्रिंट के क्लोन बने और पैसा निकल गया। अगर उसने अपने एम आधार ऐप से अपना फिंगरप्रिंट का जो बायोमेट्रिक लॉक है अगर वो लगा दिया होता तो ये पैसा नहीं निकलता। और अब मैं गारंटी से कहता हूं कि आपने भी, किसी ने भी जो अभी बायोमेट्रिक लॉक नहीं लगाया होगा तो उसको तत्काल आज अभी लगा दे। और जो ये मेरा जो संदेश है वो अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अपने परिवार के सभी लोग, क्योंकि आधार कार्ड सबका ही है, तो सबके में ये सबको समझा दें, बता दें, ताकि कोई भी जो है आपके डेटा को, सपोज करिए आपका डेटा चोरी हो गया तो वो आपके जो भी अकाउंट होगा उन अकाउंट से पैसे निकालना शुरू कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।